नेता तो नेता प्रशांत किशोर का नाम सुन के अधिकारियों के भी पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले नेताओं को और फिर अधिकारियों को घेरे हैं, उससे इनकी मुसीबत और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने मंगल पांडे के ऊपर दिलीप जायसवाल से घूस लेने का आरोप लगा दिया, तो दूसरा प्रत्यय अमृत को भी नहीं छोड़ा और उनसे भी एम्बुलेंस का हिसाब मांग लिया। और इन तमाम मुद्दों में स्वास्थ्य विभाग फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अगर किसी नेता के साथ साथ उस विभाग के अधिकारियों का भी सांस फूलने लगे, दम घुटने लगे, चेहरे पे पसीना हो और रुमाल भी गीला हो चुका हो, तो समझ जाइएगा कि उन्होंने शायद प्रशांत किशोर का सपना देख लिया है या फिर उनके सामने किसी ने प्रशांत किशोर का नाम ले लिया है। क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार फायर हुए हैं और लगातार एक एक करके नेताओं और अधिकारियों का पोल खोल रहे हैं, भाई साहब वो लोग नजर बचा के चल रहे हैं कि भाई साहब इस बार कहीं हमको प्रशांत किशोर देख ना लें, क्योंकि इससे हम उनके नजर में आ जाएंगे और फिर नजर में आ जाएगा हमारा काला करतूत। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो उन्होंने मंगल पांडे को आड़े हाथ लिया और मंगल पांडे के बारे में कहा कि ये वो इंसान है जो दिलीप जायसवाल से 25 लाख रुपए घूस के तौर पे लिए हैं। ये आरोप है प्रशांत किशोर का मंगल पांडे के ऊपर, वही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जिनके बारे में उनकी गाथाएं अनंत है और कहते कहते इंसान थकता नहीं है। उनके बारे में काला चिट्ठा निकाल के रख दिया है प्रशांत किशोर। कह रहे हैं कि भाई साहब ये 25 लाख रुपए इन्होंने घूस लिया था और ये इन्होंने अपना जो ये पैसा है इसका इस्तेमाल किया था द्वारिका में पत्नी के नाम पर फ्लैट खरीदने में। मतलब इस 25 लाख रुपए का इस्तेमाल किया था, 86 लाख का पूरा फ्लैट था और उसमें ये 25 लाख रुपए जो है वो इन्होंने जो दिलीप जायसवाल ने इनको दिया था उसका भी यूज किया था। और इसके बदले में इन्होंने किशनगंज में जो मेडिकल कॉलेज था उसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवाने का काम किया था और इसी के एवज में 25 लाख रुपए इन्होंने दिलीप जायसवाल से ले लिया था। अब ये मामला जैसे ही मीडिया में आया, एकदम से पसीने छूटने लगे हैं। अब इसके ऊपर क्या सफाई देंगे मंगल पांडे, किस तरीके से अपने आप को इनोसेंट साबित करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें तब ज्यादा बढ़ गई जब उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत का नाम लिया, जिक्र किया और कहा कि भाई ये जो आखिरी सिग्नेचर आप करते हैं उसका डिटेल्स भी बताइए ना। दरअसल जिस तरीके से आप सिग्नेचर करते हैं उसके कई सारे मायने निकलते हैं और इनका कहना है कि भाई जो एम्बुलेंस, मतलब उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 14 लाख में मिल जाता है, ओडिशा की बात की जाए तो 14-15 लाख में मिल जाता है, वो बिहार में आके अचानक से दुगना दाम उसका कैसे हो गया, 27-28 लाख में वो क्यों मिल रहा है? इसके बारे में जानकारी दीजिए, इसके बारे में डिटेल्स दीजिए और इसके बारे में बताइए कि क्या इसके पीछे कोई बड़ा गमन है या फिर यूं ही मतलब इत्तेफाकन आपने सिग्नेचर कर दिया। मतलब हिसाब अब अधिकारियों से भी मांग रहे हैं प्रशांत किशोर। और एक तरफ जहां नेता तो परेशान थे ही, अब अधिकारियों की भी सामत आती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बुरी तरीके से जो घिरा है, जो एकदम से प्रशांत किशोर के गिरफ्त में आया है, वो है स्वास्थ्य विभाग, जहां पे मंगल पांडे से पहले ही सवाल पूछा जा चुका है कि ये जो आपने 25 लाख रुपए लिए थे वो क्यों लिए थे? घूस के तौर पे लिए थे? कोई गिफ्ट था आपके पास? क्या था बताइए एक बार। आरोप तो सीधे तौर पे जो है वो घूस का ही लगाया जा रहा है, क्योंकि लेना और पैसा लेके अगर इस तरीके से आप किसी यूनिवर्सिटी को डीम्ड का दर्जा दिलवा रहे हैं तो ये घूस ही हुआ। और यही आरोप प्रशांत किशोर जो है वो एकदम से लगा रहे हैं। घूस लेने का जो है वो मंगल पांडे के ऊपर, घूस देने का दिलीप जायसवाल के ऊपर। दिलीप जायसवाल ये वही दिलीप जायसवाल हैं जिसके पीछे हाथ धो के एकदम से पड़े हुए हैं प्रशांत किशोर। और पहला पोल पट्टी इन्हीं का खुला था और उसके बाद जब इनसे पूछा गया था कि प्रशांत किशोर के बारे में कुछ कहिएगा, तब इन्होंने कहा था कि ना, चुनाव तक हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहने वाले, पर्सनल बात ही नहीं कहेंगे। लेकिन इस बात से प्रशांत किशोर के ऊपर कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और प्रशांत किशोर भाजपा के एक एक नेताओं का पोल पट्टी खोल रहे हैं। और अब बारी अधिकारियों पे भी आन पड़ी है। जिस तरीके से उन्होंने प्रत्यय अमृत से सवाल पूछे हैं, जो अभी बिहार के अपर मुख्य सचिव बनाए जाने वाले हैं, उससे पहले ही वो घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में ये देखना होगा कि भाई साहब
किस तरीके से प्रत्यय अमृत अपना जवाब देते हैं, किस तरीके से मंगल पांडे अपनी बातों को रखते हैं और दिलीप जायसवाल का इसके ऊपर क्या स्टैंड होता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और प्रशांत किशोर जिस तरीके से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पोल पट्टी खोल रहे हैं, उस बात को लेकर आप क्या सोचती हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।